So very good morning to all of you students. Welcome to EduCourse tutorial. So in first lecture I have discussed about light and I have also discussed about the behavior of light. So now we know that light has a dual nature. Okay, light can behave as particle and as well as wave. So now we will discuss some definitions which are related to our topics. Okay, so light, we know that light is a form of energy which gives us sensation of sight. Okay, light, or simply we can say that light helps us to see the other objects. Okay, so light first definition is our source. Okay, so what is source? So any object means anything in this universe, living or non-living, is known as object. Okay, so some of the objects which are emitting the light and some of the objects we see are reflecting the light. Okay, so the objects which have its own light or emitting the light are known as source of light. Okay, like sun, candle, these are the sources of light. So sources are of two types, self luminous and non luminous. In my previous lecture I have already told you that luminous objects are the sources of light. Okay, so luminous objects, the objects which possess its own light. Okay, so luminous objects क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट कर सकते हैं या उनके पास सेल्फ जो है वो क्या होता है, सेल्फ पोजेस लाइट करते हैं या उनके अंदर से लाइट की जो रेडिएशन है वो एमिट होती हैं. So example, sun, candle, torch, bulb, these are the self luminous objects. Now non-luminous objects, so objects which do not possess lights of its own. तो अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो नॉन ल्यूमिनियस चीज़ें हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या होगा? बुक हुआ, पेन हुआ, स्टोन हुआ, वुड हुआ, मेटल हुआ. इन ऑब्जेक्ट्स को हम तभी देख सकते हैं या ये ऑब्जेक्ट्स हमें तभी विजिबल होते हैं जब इनके अराउंड कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो. ओके, जो लाइट एमिट कर रहा हो, तो लाइट की प्रेजेंस में जब लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होगी तभी हम इन ऑब्जेक्ट्स को सी कर सकते हैं. सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ही वो हमें विजिबल हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ मीडियम की बात करते हैं. मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट. ओके, सो मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट चल सकती है. सो मीडियम जो है थ्री टाइप्स के होते हैं: ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट ईजिली प्रोपोगेट कर सके, लाइट ईजिली ट्रेवल कर सके. सो ऐसे मीडियम कौन कौन से हैं? एयर, वाटर एंड ग्लास. और भी बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं, लाइक आप प्लास्टिक कवर भी बोल सकते हैं, उसमें से भी लाइट, कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट ईजिली प्रोपोगेट कर सके. ट्रांसलूसेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का पार्शियल पार्ट, मतलब पूरी लाइट जो है, लाइट का कुछ पार्ट प्रोपोगेट कर सके, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम. लाइक पेपर, ग्राउंड ग्लास, some of fibers, these are the translucent medium. Now opaque medium, what is opaque medium? तो ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट प्रोपोगेट ना कर सके. सो अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट इज नोन एज opaque medium. So any metal, any building, wood, sand, these are the some example of opaque medium. Now we are going to discuss about ray. So what is ray? Ray is a straight line path along which light travels. Okay, सो रे को डिनोट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पे एक एरो हेड बनाते हैं.
ये एरो हेड जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो हेड लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मीन्स लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन को डिनोट करता है। ओके, सो अगर इन्हीं रेज को हम क्या करें, ग्रुप रे को कंबाइन कर दें या ग्रुप ऑफ रेज की बात करें, सो अ नंबर ऑफ रे कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, अ बीम ऑफ लाइट। सो जब यही रेज कंबाइन होती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, अ बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करती हैं। बीम ऑफ लाइट बेसिकली 3 टाइप का होता है, फर्स्ट कन्वर्जेंट बीम, सेकंड डाइवर्जेंट बीम एंड थर्ड पैरेलल बीम। ओके, सो if the light rays are meeting at some point O, ओके, सो अगर ये लाइट रे किसी ट्रेवल करके किसी एक पॉइंट O पे मिल रही हैं या मिलती हुई अपीयर हो रही हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। ओके, डाइवर्जेंट की बात करते हैं। सो अगर किसी सोर्स की, यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक सोर्स होगा। सोर्स से हम जानते हैं कि सोर्स से जो लाइट रेज हैं वो हर डायरेक्शन में प्रोपगेट होती हैं। ओके, सो सोर्स से जब लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है, तो इनके इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम। ओके, एंड इफ लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स द विड्थ ऑफ बीम इज सेम एवरीवेयर, देन द beam is said to be parallel beam. Okay, and the ray are parallel to each other. Okay, so I hope this video lecture is clear to you. In our next video lecture we will discuss about reflection. Okay, so अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।